Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is Amir. I'm from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में कैसे शेयर कैपिटल निकालते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊंगा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको और चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि इसमें जो दो दिक्कत आती है बेटा वो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में ही आती है। बच्चे वहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं कैसे निकाले। तो देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लोग ऐसे लिखते हो ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पता है कि नहीं पता है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ फॉर्मेट अब तक याद कर लिया आप लोगों ने। फिर यहाँ पर आता है आपका सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता था? शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या होता है बेटा? वो होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, क्या आता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो चीज आती है। इतना पता था। उसके बाद बहुत सी चीज़ आती है, वारंट्स आता है, फिर वो है ना नॉन करेंट लायबिलिटी है, नॉन करेंट एसेट, बहुत कुछ है। लेकिन फिलहाल हमें क्या दिक्कत कहाँ पे होती है आपको क्वेश्चन में? शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर आपने ये ढंग से सीख लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो कि शेयर कैपिटल निकालना तो मैंने सिखा दिया आप लोगों को कि नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं। सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल याद है, फिर हम लोग क्या करते हैं इशूड शेयर कैपिटल, उससे कोई मतलब नहीं था, वो रिप्रेजेंट करा। फिर हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल लिखते हैं, नॉट फुली सब्सक्राइब करते हैं, फिर कॉल्स इन एरियर को लेस करते हैं और शेयर फॉरफिटेड दिए तो उसको ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी थी, नहीं देखी है तो जाके देखो पहले फिर इसको देखो। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस अगर निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो रिजर्व सरप्लस एक सिंपल सी चीज़ है बेटा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी रिजर्व होते हैं है ना, वो कंपनी के लिए क्या होता है? अगर किसी को बाटा क्लेम है तो ठीक है, नहीं तो सारे के सारे रिजर्व है। अब कौन कौन से रिजर्व याद करो? जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन वगैरह दे देगा तो इसमें तो देगा नहीं, मान लो वो सारे रिजर्व है ना, जितने भी रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व। अब ये सब क्या है? रिजर्व है ना, तो ये सारे के सारे क्या करोगे? ऐड कर लोगे। अच्छा, और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ऐड करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या करोगे? लेस करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ऐड करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या करोगे बेटा? डेबिट बैलेंस लेस करोगे, क्रेडिट बैलेंस क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में, देखो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते थे ना नो शेयर, जो भी आपका शेयर कैपिटल निकालना रहता तो आप लोग ऑथोराइज शेयर कैपिटल। जब फुल प्लेस क्वेश्चन रहेगा तो पहले वही सब करोगे, फिर रिजर्व सरप्लस निकालोगे। लेकिन अभी मैं आपको सेपरेट रिजर्व एंड सरप्लस करवा रहा हूँ। आपका इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन में बुक में है 2। कौन सा है? इलस्ट्रेशन नंबर आपका 2 है। देखो लिखा होगा, ये सब मैंने पहले से बना लिया, टाइम ना वेस्ट हो जल्दी ज़्यादा। तो लिखा है गैलेक्सी लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2017। और बार बार बोल रहा हूँ, जिसको फॉर्मेट नहीं याद है भाई याद करे, नहीं कुछ ना समझ में आएगा उसको। ठीक है, याद करे वो जरूर से, और आगे चैप्टर भी नहीं कर पाओगे कैश फ्लो और रेशियो वाले, तो याद कर लो प्लीज। तो आगे देखो लिखा है जनरल रिजर्व कितने बेटा? 4,50,000 के, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 2 लाख का। कब है ये? गैलेक्सी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2017। कब है? 1 अप्रैल 2017 को है ये, 18 को नहीं है। ठीक है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, फिर ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2018 को। इट इंकर्ड अ लॉस ऑफ, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में जनरल रिजर्व आपका 4,50,000 है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख है। ब्रैकेट में नहीं है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, और साल भर में 2018 इट इंकर्ड अ लॉस ऑफ 3,20,000। साल भर में उसको लॉस हो गया कितने का? 3,20,000 का। ठीक है, हाउ वुड यू शो दीज आइटम्स इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट? इसको कैसे शो करोगे? तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सी बात है। आप ये करोगे, शेयर कैपिटल है तो कुछ अमाउंट दिया होगा तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अभी कुछ है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो फुल क्वेश्चन करेंगे, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन तो उसमें रहेगा, लिख देना। अब रिजर्व सरप्लस में जो यहाँ निकालोगे वो यहाँ पर और यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखो रिजर्व एंड सरप्लस भैया जो आप निकालने जा रहे हो। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, आपको जनरल रिजर्व दिया है। ठीक है, जनरल रिजर्व
कितना दिया है भाई क्वेश्चन में बेटा? जनरल रिजर्व आपको दिया है 4,50,000 और क्वेश्चन में कहीं भी नीचे जनरल रिजर्व कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो यानी जनरल रिजर्व जितना है उतना ही रहा है अगले साल भी, है ना। यहाँ पे 18 के हिसाब से लिखना है, तो कितना रहा है? 4,50,000 था, अभी भी कितना है बेटा? 4,50,000 ही है, उसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। फिर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर लिखना इस तरह से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और कितना था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? आपका 2 लाख, और ये क्या है? आपका ओपनिंग है। ओपनिंग में कितना था बेटा? 2 लाख। याद है कि नहीं याद है? ओपनिंग कितना था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? ओपनिंग देखो क्वेश्चन में दिख रहा है 2 लाख लिखा है, तो ये ओपनिंग वाला है। अब उसमें लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इट इंकर्ड अ लॉस ऑफ 3,20,000। साल खत्म जब हुआ, ईयर एंड हुआ, ये ओपनिंग था 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को इतना था। जब साल का एंड हुआ तो 3,20,000 का लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। तो जब लॉस हो गया तो क्या करोगे? लेस इसमें सरप्लस करके लिख दो, या फिर यही लिख दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। कोई ऐसा रूल नहीं है कि भैया बुक में जैसा लिखा हुआ लिखो, आप यही लिख दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख दो क्लोजिंग, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। बुक में लिखा है इस तरह से, सरप्लस लॉस फॉर द पीरियड। आपका मन करे तो ये लिखो, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो यही लिख देना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख देना क्लोजिंग। और क्लोजिंग में कितना होगा भैया? 3,20,000 का लॉस हुआ है, कुछ समझ रहे हो? 3,20,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, यही लिखा है, ठीक है। अब ये बताओ आएगा कितना? 2 लाख है, यहाँ पर 3,20,000 है, तो अगर मैं 2 लाख में 3,20,000 को माइनस करूं तो माइनस में कितना आएगा? 1,20,000। तो 1,20,000 क्या होगा भाई? लेस होगा। 1,20,000 आएगा किसमें? माइनस में। कितने में आएगा बेटा? माइनस में। ये हो गया। और कुछ तो क्वेश्चन ने बोला नहीं है, बोला है कुछ कहीं पे? कुछ भी और कुछ नहीं बोला है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आपका, इसको आप निकाल लो, 4,50,000 है, 1,20,000 माइनस में, तो कितना आएगा? 3,30,000। ये क्या हो गया आपका? 2018 का रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। क्या हो गया? 2018 का रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। क्लियर हुआ? तो अब जो यहाँ पर आया है करंट ईयर में, तो उसको करंट ईयर में जाके यहाँ पर लिख दो, 3,30,000, खत्म। और प्रीवियस ईयर में कितना था भाई? तो प्रीवियस ईयर में जनरल रिजर्व 4,50,000 था, जनरल रिजर्व 4,50,000 था प्रीवियस ईयर में, और पहले से कितना प्रॉफिट था? 2 लाख का, तो 2 लाख को ऐड कर दो, कितना था? 5,50,000, 6,50,000। तो प्रीवियस ईयर में 6,50,000 था और करंट ईयर में कितना है? 3,30,000। ये सिंपल सा तरीका होता है करने का। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, अगला एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी में का। अब देखो बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आ रहा है, तड़कता फड़कता हुआ बेहतरीन क्वेश्चन। अब करोगे ना, अब क्लैरिटी मिलेगी, पहले में थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, लेकिन अब धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो देखो लिखा है रॉयल लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2017। तो रॉयल लिमिटेड के लिए इतना तो पहले से रहना ही, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो रॉयल लिमिटेड में क्या है 2017 को ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है, तो आप लोग पहले ओपनिंग देखो फिर क्लोजिंग देखो। तो ओपनिंग में क्या भाई? जनरल रिजर्व कितने के हैं? 2 लाख के। सिक्योरिटी प्रीमियम की रिजर्व कितने का? 1 लाख का। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 7 लाख का माइनस में, ब्रैकेट में यानी माइनस में। तो पिछले साल जब स्टेटमेंट था तो उस टाइम आपका था 2 लाख पॉजिटिव जनरल रिजर्व, 1 लाख था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और 7 लाख क्या था बेटा आपका? क्या था? बोलो बोलो, आपका माइनस में था, ठीक है। तो साल भर बीता, तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इट इंकर्ड अ लॉस ऑफ 4,50,000। 4,50,000 का उसको और लॉस हो गया पूरे साल भर में। पहले से इतना तो था ही 7 लाख का, 4,50,000 का और लॉस हो गया। शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट। तो इस बैलेंस, इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेंगे भाई साहब? बड़ी टेंशन की बात है, चलो अपीयर करते हैं। जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2 लाख रुपए, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में क्या कुछ कम ज्यादा हुआ है? कहीं पर कुछ हुआ है? जितना था उतना ही है, तो 2 लाख था, 2 लाख वैसे लिख लेते हैं भाई, 2 लाख। फिर क्या था आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व,
जो था उसको भी वैसे ही लिख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम जितने भी रिजर्व हैं लिख लो भैया, ऐड कर लो उसको। कितना था ये रिजर्व आपका? 1 लाख। यहाँ पैसे लिख लिया करो A B, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो उसको यहाँ पे इन लोग बुक में हेडिंग में सरप्लस के नाम से लिखते हैं, लिख लिया करो सरप्लस। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख लो ओपनिंग। ओपनिंग में कितना बैलेंस था? 7 लाख का माइनस में, ठीक है। और साल बीता गया और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया आपका? 4,50,000 का पूरा लॉस हुआ था, तो उसमें भी लिख लो 4,50,000। अब ये तो कितना हो गया, यहाँ पे 7 लाख था, 7 लाख में 4,50,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 7 4 11 और 11.5, तो टोटल लॉस कितने का हो गया? 11.5 का। समझ रहे हो? 7 लाख का पहले से था पिछले साल, 4.5 लाख का इस साल हुआ, तो दोनों को और जो ऐड किया टोटल मिला कितने का लॉस हो गया? 11.5 लाख का। अब क्या करोगे भाई, ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि लॉस हुआ है। तो यहाँ पे 3 लाख पहले से था, 11.5 का लॉस है, तो 3 लाख पॉजिटिव है, 11.5 वो है। 11.5 लाख में 3 लाख माइनस करो, 10.5, 9.5, 8.5, तो क्या आएगा रिजर्व एंड सरप्लस बेटा? 8.5। किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस में आया है तो करेंट ईयर में क्या हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में? यहाँ पर नोट नंबर डाल देना 8.5 लाख। और प्रीवियस ईयर कितना था? प्रीवियस ईयर में था शुरू में 3 लाख था और 7 लाख माइनस में था, 7 लाख माइनस और 3 लाख पॉजिटिव, यानी कि 4 लाख माइनस में था। समझ में आया? क्लियर हुआ? कुछ क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली? तो उम्मीद कर रहा हूँ बैक क्वेश्चन आपको दिए होंगे 2-3 तो उसमें इसको लगाओ। तब भी कोई डाउट आ जाता है कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करो। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी और उसमें चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से बच्चे बोले सर डिसोल्यूशन कब कराएंगे, तो डिसोल्यूशन और डेट के लिए बोल रहे थे। एक बच्ची महक है, वो बहुत दिन से मुझसे जुड़ी हुई, वो बोल रही थी। तो आप लोग बड़ा टेंशन मत लो, कुछ संडे है आज, आपका फ्राइडे, संडे को मैं सब करा दूंगा, संडे को फ्री रहूंगा, करवा दूंगा। अब की बार टेंशन मत लो, संडे को पकड़ के सुबह से लेकर रात तक वीडियो ही बनाऊंगा और आप लोग को अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग की भी टेंशन खत्म हो जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको। ठीक, तो भरोसा रखो, टेंशन मत लो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, बस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो यार, मज़ा नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा शेयर करो, लोगों को मालूम चले कि हाँ कोई सर हैं जिनको पढ़ा रहे हैं एक चीज़ ISC वालों के लिए, उनको भी तो मालूम चलना चाहिए ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।